स्वागत है राइस क्वेस्ट में, जहां आत्मा पाती है जागृति और जीवन पाता है दिशा। आज ही सब्सक्राइब करें और अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब मन ही मन कुछ सोचते हैं तो क्या वह केवल हमारे दिमाग में ही रह जाता है या फिर वह कहीं और भी जाता है? परमहंस योगानंद कहते थे, आपका हर विचार, हर भावना ब्रह्मांड की अनंत लहरों में कंपन पैदा करता है। हमारे शब्द और विचार केवल हवा में खोने वाले कंपन नहीं हैं, बल्कि यह ब्रह्मांड की चेतना से सीधा संवाद करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जो भी चाहते हैं उन्हें आसानी से मिल जाता है, और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। योगानंद समझाते हैं कि इसका रहस्य केवल कर्म या मेहनत में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप ब्रह्मांड से कैसे बात करते हैं। ब्रह्मांड एक जीवित सत्ता है। योगानंद का मानना था कि ब्रह्मांड केवल तारों, ग्रहों और आकाश का एक विशाल ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक जीवित सचेतन शक्ति है, जिसे वे इन्फिनिट स्पिरिट कहते थे। यह शक्ति हर समय सुन रही है, देख रही है और आपके विचारों के साथ प्रतिक्रिया कर रही है। हम जब प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं या सिर्फ अपने मन में कोई कल्पना करते हैं, यह चेतना उसे तुरंत दर्ज कर लेती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ब्रह्मांड हर भाषा नहीं समझता, यह केवल ऊर्जा और कंपन की भाषा समझता है। आप चाहे हिंदी बोलें, अंग्रेजी बोलें या मौन रहें, ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह आपके शब्द नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना और ऊर्जा को पकड़ता है। क्यों आपकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती? बहुत से लोग कहते हैं, मैंने भगवान से मांगा, ब्रह्मांड से मांगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। योगानंद के अनुसार समस्या यह नहीं कि ब्रह्मांड ने आपको सुना नहीं, बल्कि यह है कि आपने संदेश गलत ढंग से भेजा। अगर आप डर, शक या कमी की भावना से प्रार्थना करते हैं, तो आप उसी ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेज रहे हैं और ब्रह्मांड वही वापस लौट आता है। यानी अगर आप कहते हैं, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप कमी की ऊर्जा भेज रहे हैं और ब्रह्मांड कमी को ही बढ़ा देता है। योगानंद कहते थे, ऐसे बोलो जैसे वह चीज पहले ही तुम्हारी है, क्योंकि जब आप पहले से मिलने की भावना में बात करते हैं तो आपकी कंपन वही बन जाती है जो ब्रह्मांड के नियमों से मेल खाती है। आध्यात्मिक वास्तविक तथ्य विचार तरंगें वास्तविक हैं। विज्ञान ने भी यह मान लिया है कि हमारे विचार विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा करते हैं जो अंतरिक्ष में फैलती हैं। ध्यान से तरंगों की शक्ति बढ़ती है। योगानंद कहते थे कि ध्यान आपकी मानसिक तरंगों को केंद्रित और तीव्र बना देता है, जिससे वे ब्रह्मांड तक अधिक स्पष्ट रूप से पहुंचती हैं। भावना ऊर्जा का ईंधन है। भावना के बिना विचार कमजोर होते हैं, लेकिन गहरी भावना विचार को एक शक्तिशाली आदेश में बदल देती है। आपका पहला कदम, योगानंद सिखाते थे कि ब्रह्मांड से संवाद शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को साफ करना होगा। अगर मन में लगातार नकारात्मकता, संदेह और भय है, तो वह संदेशों को गंदे लेंस से भेजने जैसा है। उन्होंने एक साधारण लेकिन शक्तिशाली अभ्यास दिया। हर सुबह शांत बैठें और गहरी सांस लें। अपने मन को खाली करें और केवल एक सकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करें। उस विचार को अपने दिल में महसूस करें और फिर कल्पना करें कि वह एक सुनहरी रोशनी बनकर आकाश में जा रहा है। योगानंद कहते थे, जब आपका मन शांत हो जाता है तो ब्रह्मांड की आवाज आपके दिल में गूंजने लगती है। अब जब आपने समझ लिया कि ब्रह्मांड केवल आपकी भावना और ऊर्जा को पहचानता है, तो अगला कदम है उससे रोजाना एक शक्तिशाली संवाद बनाना। परमहंस योगानंद इसको डायनामिक मेडिटेशन कहते थे, यानी ऐसा ध्यान और वार्तालाप जो केवल मौन नहीं बल्कि सक्रिय ऊर्जा का आदान प्रदान है। संवाद का पहला नियम समय और नियमितता। योगानंद कहते थे, ब्रह्मांड से बात करना एक दोस्ती की तरह है। जितनी बार और जितनी सच्चाई से आप उससे मिलते हैं, उतना ही गहरा संबंध बनता है। इसका मतलब है कि आपको एक निश्चित समय चुनना चाहिए, चाहे सुबह उठते ही या रात सोने से पहले, और उसी समय पर रोज यह संवाद करना चाहिए। सुबह का समय इसलिए खास है क्योंकि आपका मन नींद से जागकर अभी तक बाहरी विचारों से भरा नहीं होता। रात का समय इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि तब आपका अवचेतन मन सीधे आपके संदेश को ग्रहण करता है और नींद में भी उस पर काम करता है। संवाद का दूसरा नियम, स्पष्ट और सकारात्मक भाषा।
योगानंदा के अनुसार ब्रह्मांड को आदेश दो, भीख मत मांगो। वो कहते थे, कभी मत कहो मुझे यह चाहिए, कहो मैं इसे पा चुका हूं। जब आप इस तरह बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और ब्रह्मांड उसे तुरंत पहचान लेता है। उदाहरण, गलत, मुझे खुशी चाहिए। सही, मैं गहरी स्थायी खुशी का अनुभव कर रहा हूं। संवाद का तीसरा नियम, भावना को ऊर्जा में बदलना। योगानंद सिखाते थे कि केवल शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है। आपको यह महसूस करना होगा कि जो आप कह रहे हैं वह सच है। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं, तो आपको दिल में उसी गर्व, संतोष और कृतज्ञता की भावना महसूस करनी होगी, जैसे आपने अपना लक्ष्य पहले ही पा लिया हो। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, थॉट विदाउट फीलिंग इज लाइक अ बो विदाउट एन एरो। भावना रहित विचार धनुष बिना तीर के समान है। आध्यात्मिक वास्तविक तथ्य, कंपन मिलान का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ब्रह्मांड में हर चीज कंपन कर रही है। जब आपका कंपन आपके लक्ष्य के कंपन से मेल खाता है तो दोनों आपस में खींचते हैं। ध्यान ऊर्जा को दिशा देता है। ध्यान केवल शांति नहीं देता, बल्कि यह आपकी मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करके उसे कई गुना प्रभावी बना देता है। दृश्यकरण वास्तविकता को आकार देता है। विज्ञान ने पाया है कि मस्तिष्क वास्तविक और कल्पना में अंतर नहीं करता अगर भावना गहरी हो। परमहंस योगानंद का गोल्डन लाइट अभ्यास। यह अभ्यास उन्होंने अपने करीबी शिष्यों को दिया था, जो आज भी शक्तिशाली माना जाता है। आराम से बैठें, आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर एक सुनहरी रोशनी का गोला है। उस रोशनी को धीरे धीरे अपने सिर से होकर पूरे शरीर में फैलता महसूस करें। अब जो भी इच्छा है उसे इस सुनहरी रोशनी के बीच में रखकर कल्पना करें कि वह पहले से पूरी हो चुकी है। अंत में कहें, इन्फिनिट स्पिरिट, इट इज डन, आई थैंक यू। इस अभ्यास में रोशनी प्रतीक है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, जो आपके विचार को सीधा स्रोत तक पहुंचाती है। क्यों काम करता है यह तरीका? योगानंद बताते हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल रिसीवर और ट्रांसमीटर है। जब आप ध्यान, भावना और स्पष्टता के साथ एक संदेश भेजते हैं तो यह ऊर्जा उस कंपन से मेल खाती है और वास्तविकता में बदलने लगती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह कंपन विज्ञान और आध्यात्मिक नियमों का मेल है। जब भी हम ब्रह्मांड से अपनी इच्छाएं साझा करते हैं तो हमारा इरादा भले ही सही होता है, लेकिन हमारी ऊर्जा में छुपी गलतियां उस संदेश को बिगाड़ देती हैं। योगानंद कहते थे, ब्रह्मांड बहरे नहीं है, लेकिन हमारे संदेश अक्सर शोर में खो जाते हैं। इसका कारण है विचार, भावना और विश्वास का असंतुलन। गलती एक, शक और अधीरता। कई लोग मन ही मन कहते हैं, देखते हैं ये तरीका काम करता है या नहीं। ये संदेह ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है। योगानंदा कहते थे, फेथ इज द मैग्नेटिक पावर दैट ब्रिंग्स गॉड्स आंसर। अगर बीच बीच में आप यह सोचने लगें कि शायद ये नहीं होगा, तो आप खुद अपनी ऊर्जा का चुंबक तोड़ देते हैं। गलती दो, विरोधाभासी कंपन भेजना। आप सुबह कहते हैं, मैं अमीर हूं, लेकिन दिन भर सोचते रहते हैं, पैसे की बहुत कमी है। ब्रह्मांड उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि वह केवल आपके सबसे ज्यादा दोहराए गए कंपन को पकड़ता है। इसलिए योगानंद कहते थे, हर विचार को उस बीज की तरह सोचो जिसे तुम बो रहे हो। बीज बदलते मत रहो। गलती तीन, इच्छाओं में नकारात्मकता जोड़ना। मुझे बीमारी नहीं चाहिए, यह भी एक नकारात्मक कंपन है। ब्रह्मांड नहीं को फिल्टर कर देता है और बीमारी की ऊर्जा पकड़ लेता है। इसीलिए आपको कहना चाहिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। परमहंस योगानंद का सीक्रेट अट्यूनमेंट तरीका। अट्यूनमेंट का मतलब है अपने मानसिक और आध्यात्मिक कंपन को सोर्स की तरंगों के साथ पूरी तरह संरेखित करना। योगानंदा इसको 3 चरणों में समझाते थे। शरीर को मौन करना, सीधा बैठें, रीढ़ सीधी रखें, 3 गहरी सांसें लें और हर सांस के साथ शरीर को ढीला छोड़ दें। जब शरीर शांत होता है तो मन का शोर भी कम होने लगता है। मन को शुद्ध करना, कोई एक शक्तिशाली मंत्र या पॉजिटिव एफर्मेशन लें, जैसे ओम इन्फिनिट स्पिरिट गाइड मी। इसे धीरे धीरे दोहराएं जब तक कि बाकी विचार धीमे पड़ न जाएं। ऊर्जा का मिलान। अब अपने दिल से निकलती हुई सुनहरी या सफेद रोशनी की कल्पना करें, जो अनंत आकाश में फैल रही है। महसूस करें कि ऊपर से एक विशाल प्रेम और शक्ति की तरंग आपके अंदर उतर रही है। इस क्षण में अपनी इच्छा या लक्ष्य को उसी ऊर्जा में रख दें।
आध्यात्मिक वास्तविक तथ्य योगानंदा का मानना था कि गॉड इज द वाइब्रेशन ऑफ ब्लिस, यानी ईश्वर का असली स्वरूप आनंद का कंपन है। जब आप इस आनंद की अवस्था में होते हैं तो आपकी हर इच्छा प्राकृतिक रूप से पूरी होने लगती है, क्योंकि आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मेल खा रहे होते हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार अगर आपका मन पूरी तरह आनंदमय और निर्भीक है तो आपकी ऊर्जा सीधे यूनिवर्सल माइंड में प्रवेश कर जाती है। अट्यूनमेंट के लाभ आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि संदेश साफ और शक्तिशाली होता है। नकारात्मक परिस्थितियां आपका कंपन गिरा नहीं पाती। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है, जिससे सही अवसर और लोग आपके जीवन में समय पर आते हैं। मनुष्य सिर्फ प्रार्थना करने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि ईश्वर के साथ सह निर्माण को क्रिएशन करने के लिए पैदा हुआ है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ विनती करने वाले नहीं, बल्कि आदेश देने वाले भी बन सकते हैं, लेकिन सही कंपन के साथ। कॉस्मिक कमांड मेथड, चरण दर चरण 1। अपनी आत्मा को सोर्स में विलीन करना। सबसे पहले आपको अपने भीतर यह अनुभव करना होगा कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, मैं अनंत चेतना का हिस्सा हूं। इसे पाने के लिए योगानंदा प्राणायाम और ध्यान की सलाह देते थे। जब आपका मन बिल्कुल शांत और व्यापक हो जाता है, तभी आप सही आदेश भेज सकते हैं। 2. आदेश को स्पष्ट और सकारात्मक बनाना। उदाहरण, हे इन्फिनिट स्पिरिट, इस महीने मेरे व्यापार में 2 नए अवसर भेजो। आदेश स्पष्ट, समयबद्ध और सकारात्मक होना चाहिए। ब्रह्मांड धुंधले और डर से भरे आदेश नहीं मानता। 3. आदेश को भावनात्मक शक्ति से भरना। योगानंदा का कहना था, फीलिंग इज द फ्यूल दैट कैरीज योर थॉट टू गॉड। आदेश बोलते समय दिल में पूर्ण विश्वास और खुशी होनी चाहिए, जैसे वह पहले से हो चुका है। 4. परिणाम को छोड़ देना। आदेश देने के बाद उसे छोड़ दें। जैसे तीर छोड़ते समय धनुष ढीला हो जाता है। अगर आप हर घंटे सोचते रहेंगे कि क्यों नहीं हुआ, तो कंपन टूट जाएगा। वास्तविक घटनाएं। योगानंदा की जीवन कहानियां। घटना 1, बारिश रोकना। एक बार कैलिफोर्निया में उनके आश्रम में कार्यक्रम था और तेज बारिश हो रही थी। लोग परेशान थे कि आयोजन रद्द हो जाएगा। योगानंदा ने ध्यान में जाकर कहा, रेन, यू आर गॉड्स ब्लेसिंग, बट नाउ स्टॉप फॉर दिस इवेंट। कुछ मिनटों में बारिश थम गई और कार्यक्रम बिना रुकावट के हुआ। घटना 2, चिकित्सा का चमत्कार। एक भक्त गंभीर रूप से बीमार था। योगानंदा ने कॉस्मिक कमांड में कहा, इन्फिनिट स्पिरिट, हील दिस सोल कंप्लीटली। उन्होंने उस भक्त के शरीर पर हाथ रखा और अगले ही दिन उसकी स्थिति में चमत्कारी सुधार हुआ। घटना 3, वित्तीय सहायता का आना। आश्रम के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए लाखों डॉलर की जरूरत थी। योगानंदा ने आदेश दिया, डिवाइन मदर, सेंड मी द फंड्स नीडेड फॉर योर वर्क। कुछ ही दिनों में एक दानदाता ने पूरा पैसा भेज दिया। आध्यात्मिक वास्तविक तथ्य। ब्रह्मांड का रिस्पॉन्स टाइम आपकी ऊर्जा की शुद्धता और आपके विश्वास की ताकत पर निर्भर करता है। योगानंदा के अनुसार अगर आपकी चेतना पूरी तरह सोर्स में लीन है तो ब्रह्मांड और आपके बीच कोई दूरी नहीं रहती। आदेश तुरंत प्रभावी होता है। उन्होंने ये भी कहा था, प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड, मेडिटेशन इज लिसनिंग टू हिम। यानी आदेश भेजने से पहले सुनना जरूरी है कि ब्रह्मांड आपको क्या संकेत दे रहा है। आज से अभ्यास कैसे शुरू करें? रोज सुबह 5-10 मिनट का मौन ध्यान करें। अपनी एक सबसे महत्वपूर्ण इच्छा लिखें, स्पष्ट, सकारात्मक, वर्तमान काल में। कॉस्मिक कमांड मेथड का इस्तेमाल करके उसे सोर्स तक भेजें। आदेश देने के बाद अपने दिन को सामान्य रूप से जिएं, लेकिन अवसरों के लिए सतर्क रहें। अंतिम संदेश, आप भी ब्रह्मांड से रोज ऐसे बात कर सकते हैं कि वह आपकी हर इच्छा को आदेश मानकर पूरी करे। याद रखें, यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह आपके और सोर्स के बीच प्रेम और विश्वास का रिश्ता है। जितना गहरा यह रिश्ता होगा, उतनी जल्दी ब्रह्मांड आपको जवाब देगा।